So, hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So, आज हम बात करेंगे all about the novel Sons and Lovers, and this novel is written by D.H. Lawrence. लॉरेंस की ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. So today I'll be discussing all about that particular novel which is given into your syllabus of UPSC IAS Mains English Literature Optional. So let's begin with the novel Sons and Lovers. Sons and Lovers के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस में डिस्कस किया था उस वीडियो में कि ये जो नॉवल है ये पार्शियली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. आज जो मैं चीज़ें बताऊंगी, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप उन दोनों चीज़ों में इंटररिलेट कर पाओगे कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी जैसी कि इस नॉवल में जो कैरेक्टर है पॉल उसकी है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द नॉवल सन्स एंड लवर्स. सो सन्स एंड लवर्स जो नावल है उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो मिस्टर एंड मिसेस मॉरेल जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ है. दोनों एक कॉटेज टाइप घर में रहते हैं. ठीक है, और जो मिस्टर मॉरेल है वो एक कॉल माइनर है जो कि D.H. लॉरेंस के फादर भी थे. ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर मॉरेल जो है वो एक कॉल माइनर है एंड ही इज़ अ ड्रंकार्ड टू, जो कि D.H. लॉरेंस के फादर भी थे. ठीक है, तो ड्रंकार्ड थे. मिस्टर मिसेस मॉरेल की बिल्कुल नहीं बनती थी. बहुत सारे टाइम में घर में क्योस चलता रहता था, दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ते रहते थे. ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता था हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जिनका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा बुरा होता था कि मिसेस जो मॉरेल है वो अपने आप को घर से बाहर निकाल देती थी एंड शी स्टार्टेड हिटिंग हर हेड विद अ ड्रॉवर. मतलब इतना ज़्यादा उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते रहते थे. उनका रिलेशनशिप जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा पुअर था मिस्टर एंड मिसेस मॉरेल के. अनफॉर्चुनेटली उनके 4 बच्चे भी थे. तो अब क्या होता है जब मिस्टर मॉरेल जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती है अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ हर स्पाउस, तो वो जब कम्प्लीटली मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होती है अपने हस्बैंड से तो वो क्या करती है, सोलेस ढूंढने लगती है विद हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों में, और उनकी केयर करना वो शुरू कर देती है. तो अपना पूरा ध्यान वो डाइवर्ट कर लेती है मिसेस मॉरेल टूवर्ड्स हर ओन चिल्ड्रन. तो इतना ज़्यादा जब बेकार माहौल होता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए सोलेस ढूंढते रहते हैं. तो मिसेस जो मॉरेल थी उनको अपना सोलेस मिलता था अपने बच्चों में. स्पेसिफिकली उनका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था विलियम, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. उसकी सबसे ज़्यादा केयर करती थी मिसेस मॉरेल. ठीक है, और मिसेस मॉरेल बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई थी जब विलियम बड़ा हो गया था और वो लंदन चला गया था जॉब के लिए. ठीक है, अपनी फैमिली से दूर. तब मिसेस मॉरेल बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी. तो आप देख सकते हो कि एक एडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है D.H. लॉरेंस ने. और जो क्योटिक पेरेंटल लाइफ थी पॉल और विलियम के जो पेरेंट्स थे उनकी, वो भी D.H. लॉरेंस ने यहाँ पे डिपिक्ट करी है. तो आप इंटर रिलेट कर सकते हैं D.H. लॉरेंस की लाइफ को विद द लाइफ ऑफ पॉल. पॉल जो कैरेक्टर है वो अभी जस्ट आएगा. सो इस बात से अब जो मिसेस मॉरेल है स्टोरी में वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि विलियम उनसे दूर जा चुका है, लंदन रहने लग गया है, वहाँ पे ही जॉब कर रहा है वो. ठीक है, आगे क्या होता है, जो विलियम है डिजास्टरस टर्न कब आता है स्टोरी का, हम ट्रैजिक टर्न की बात कर सकते हैं. सो ट्रैजिक टर्न कब होता है, जब विलियम की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे जब विलियम की डेथ हो जाती है तो जो विलियम की मदर है मिसेस मॉरेल वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं एंड शी इज़ क्रश्ड. एंड बाद में विलियम की डेथ के बाद में उसने अपने बच्चों पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था. ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट डिसहार्टन हो चुकी थी. लेकिन उनका इंटरेस्ट उनके दूसरे बेटे पॉल पे बढ़ने लग गया जब वो भी उसी कंडीशन से गुजर रहा था जिससे विलियम गुजरा. लेकिन पॉल को किसी तरीके से जो मिसेस मॉरेल है उन्होंने बचा लिया था. तो इस तरीके से पॉल और उसकी जो मदर है
मिसेस मॉरेल, उनके बीच में कनेक्टिविटी शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी टर्न होती है। पॉल इतना ज़्यादा इन्फैचुएटेड था टूवर्ड्स हिज ओन मदर कि उनकी इन्फैचुएशन की वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप में जो भी उसके को फ्रेंड्स थे, जो भी उसके अनदर हम कह सकते हैं हु वांटेड टू बी स्पाउस ऑफ पॉल, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला था पॉल का, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर्स इन्फैचुएशन टुवर्ड्स पॉल। सो आगे क्या होता है, पॉल जो है ऑल्दो ही फेल इन लव विद मिरियम के साथ वो ऑल्दो प्यार में पड़ गया था, लेकिन और जो मिरियम है वो पास ही के फार्म हाउस में रहती थी, मॉरल फैमिली के घर के पास जो फार्म हाउस था वहीं पे। So they carry on a very intimate but purely platonic relationship for many years. बहुत सालों तक पॉल और मिरियम के बीच में प्लेटोनिक रिलेशनशिप ही चला था। प्लेटोनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है विच इज़ प्योरली रिलेटेड टू हार्ट, सोल टू सोल जो प्यार होता है, मतलब स्पिरिचुअल लव इंस्टेड ऑफ फिजिकल लव। ठीक है, जब दो लवर्स या दो लोग एक दूसरे को स्पिरिचुअली एक दूसरे के होते हैं, सोल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, नॉट फिजिकली, तो उसको बोलते हैं प्लेटोनिक लव, द प्योर फॉर्म ऑफ लव। सो अब क्या होता है, लेकिन मिसेस मॉरेल जो कि बहुत ज़्यादा पजेसिव थी टूवर्ड्स पॉल, तो वो डिसअप्रूव कर देती है मिरियम को पॉल के लिए। ठीक है, सो एंड दिस मे बी द मेन रीज़न दैट पॉल डज नॉट मैरी हर। अब आगे क्या होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो पॉल है वो अपने आप को अट्रैक्टेड फील करता था टुवर्ड्स मिरियम, वो उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा था। तो एक तरीके से हम मिडवे वाली कंडीशन समझ सकते हैं कि मिडिल में था, मिडिल ऑफ द क्योर्स। जो पॉल है वो एक तरफ वो फील कर रहा था अट्रैक्शन टुवर्ड्स मिरियम, पर दूसरी तरफ उसकी मदर की तरफ जो उसका इन्फैचुएशन था वो उसे हर एक उस लड़की की से दूर ले जा रहा था, जो कि जिससे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है, यहाँ पे पॉल जो है एक लेडी से मिलता है जिसका नाम क्लारा होता है। वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड ही रहती हैं, दो शी वॉज नॉट डाइवोर्स्ड, सो लेकिन वो रहती दूर है अपने हस्बैंड से। तो वहाँ पे क्लारा से वो मिलता है और क्लारा उसको कन्विंस करती है कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई इंटीमेट फिजिकली विद मिरियम, ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, शायद हो सकता है तुम फिजिकली और मेंटली उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो वो ट्राई भी करता है मिरियम के साथ जाके उससे फिजिकली इंटीमेट होने की। दो दे स्लैप विद ईच अदर एंड दे वर क्वाइट हैप्पी, थोड़े खुश भी होते हैं दोनों। बट कुछ टाइम बाद में क्या होता है, पॉल डिसाइड्स दैट ही डज नॉट वांट टू मैरी मिरियम, लेकिन वो ही अपनी मदर के स्ट्रॉन्ग इन्फैचुएशन पजेसिवनेस की वजह से वो मिरियम को छोड़ देता है कि नो आई डोंट वांट टू लिव विद मिरियम एट ऑल, और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। ठीक है, आगे क्या होता है, लेकिन अभी भी मिरियम को ये लगता है कि सोली तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनका जो प्लेटोनिक लव है दैट स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेकिन उनकी मदर की वजह से, पॉल की मदर की वजह से उनका रिलेशनशिप नहीं चल पाता है ज़्यादा टाइम तक। सो मिरियम से रिलेशनशिप ब्रेक करने के बाद जो पॉल है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्लारा के साथ स्पेंड करने लग जाता है, और क्लारा और पॉल दोनों पैशनेटली एक दूसरे के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो चलता रहता है। हालांकि जो यहाँ पे क्लारा है, शी डजंट वांट टू डाइवोर्स विद हर हस्बैंड बैक्स्टर, वो उसको डाइवोर्स नहीं देती है, और इसी वजह से पॉल और क्लारा कभी शादी नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग या फिर कितना क्योटिक सिचुएशन चल रहा है पॉल का। बाद में क्या होता है, पॉल की मदर की डेथ हो जाती है, और मिसेस मॉरेल की डेथ की वजह से पॉल डिसहार्टेंड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ऑल्दो लास्ट में भी मिरियम कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से पॉल उससे शादी कर ले, बट पॉल जो है वो फिर से उसको डिक्लाइन कर देता है, एंड एट द एंड ऑफ द नॉवल ही गोज़ ऑफ, वो अकेला ही चला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइफ है ऑफ पॉल वो इंटरलिंक्ड है विद द लाइफ ऑफ D.H. लॉरेंस। नाउ इफ़ यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरीके से ये नावल जो है
वो क्वाजी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ऑफ डी एच लॉरेंस। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ को, इमोशनल जो लाइफ थी उनकी, वो इसमें डिपिक्ट करी है पर्टिकुलर। सो थैंक यू so very much for attending lecture at Gargi classes.